शकील बदायूनी का एक शेर है। उसकी पहली नज्म है, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ इस बार बदल गए हैं? क्या योगी एंटी मुस्लिम वाली अपनी छवि को पीछे छोड़ना चाहते हैं? क्या योगी अब प्रोग्रेसिव मुस्लिमों की गुड लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं? क्या फायर ब्रांड हिंदुत्व के नेता के तौर पर योगी की इमेज से यूपी में पार्टी को नुकसान हो रहा है? इन सवालों के सारे जवाब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से देंगे, लेकिन इससे पहले जरा समझिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल दूसरी बार सत्ता में काबिज होने के बाद योगी आदित्यनाथ इस बार खासे बदले हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुत्व और भगवा का प्रतीक बन चुके योगी आदित्यनाथ इस बार सबको साथ लेकर चलने का इरादा दिखा रहे हैं। पहले आपको एक बयान सुनाते हैं, फिर आपको पूरी खबर तफसील से बताते हैं। कोई भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को, जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंक गणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। विधानसभा चुनाव का आगाज योगी आदित्यनाथ ने 80 और 20 के ऐलान के साथ किया था। उन्होंने एक बयान देकर उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया था, जब उन्होंने कहा था कि यूपी की लड़ाई 80 बनाम 20 की है। 80 हमारे साथ हैं, 20 उनके साथ। उसके बाद तो टीका और टोपी को लेकर खूब सियासत हुई। जिन्ना से लेकर अली और बजरंग बली तक जमकर तकरार हुई। लेकिन चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ के तेवर पहले से तो और ज्यादा सख्त हुए हैं। कार्रवाइयां और तेज हुई हैं। बुलडोजर ताबड़तोड़ चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ी खास बात यह है, इस बार योगी अपनी इमेज को लेकर खासे सावधान नजर आ रहे हैं। इसकी बानगी ये आदेश है जिसमें मुख्यमंत्री ने लाउडस्पीकर विवाद के बीच एक बड़ा फैसला लेते हुए एक आदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी में हर किसी को हक है कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कार्य करे और उसमें किसी दूसरे धर्म को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अतः पुरानी परमिशन से चल रहे लाउडस्पीकर चलते रहेंगे, लेकिन उनकी आवाज प्रांगण से बाहर न जाए। क्या यह वही मुख्यमंत्री हैं जो कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने के लिए कोर्ट तक से टकराने से गुरेज नहीं कर रहे थे और आज उन दक्षिणपंथी मानसिकता से ग्रस्त लोगों को भी सबक सिखाने का दम दिखा रहे हैं, जो यूपी में सामंजस्य खराब करना चाहते हैं? योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला महीना पूरा कर लिया है। इस एक महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ बैटिंग की। अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक सबकी क्लास ली, सबको टास्क दिए। लेकिन इस एक महीने में कई ऐसे फैसले रहे जिससे अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि योगी बदल रहे हैं। जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए योगी आदित्यनाथ के कुछ फैसलों के बारे में बताते हैं। ईद और अक्षय तृतीया एक ही दिन पड़ने जा रही हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की सारी छुट्टियां रद्द कर दी। प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया कि अगर यूपी में कोई सांप्रदायिक झड़प हुई तो अधिकारियों की खैर नहीं। धार्मिक जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने की योजना पर जैसे ही तनाव बढ़ने लगा, योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी कर दिया, जिसमें पहले से इजाजत लेकर लगे लाउडस्पीकर की आवाज परिसर से बाहर न जाने का निर्देश जारी कर दिया। गोरखपीठ से जुड़े गोरखनाथ मंदिर, मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में लाउडस्पीकर की आवाज बेहद कम कर दी गई। अवैध ढंग से मंदिर और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों को हटा दिया गया। एक और कहानी आपको बताते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे योगी अब मुसलमानों का भी दिल जीत रहे हैं। रामपुर के टांडा के लालपुर कला गांव में गत 12 मार्च को मोहम्मद वसीम और उनके चाचा हारून पर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।
जिसमें वसीम की मौके पर मौत हो गई और हारून गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद जब वसीम के परिवार में मातम पसरा था और पड़ोस के ही रहने वाले आरोपी फरार थे, तो महज 1 घंटे के अंदर योगी के आदेश पर आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। सब कुछ जमीदोज कर दिया गया। योगी ने पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय देकर उनका दिल जीत लिया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या योगी अब पहले से ज्यादा समझदार हो गए हैं या फिर मानवाधिकार और अल्पसंख्यक उत्पीड़न के लगातार उठ रहे मामलों के बीच ज्यादा सतर्क। अस्तित्व न्यूज के लिए लखनऊ से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।